हेलो एवरीवन, मेरे चैनल चार्म्स ट्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम चामी है और सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया और जिन जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है, या ऐसे जो भी प्रोग्रेसिव कमेंट्स मुझे दिए हैं आइदर थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब कमेंट्स पे, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा तो अभी 1 मंथ भी होने वाला है, सो आई होप इट विल बी अ वेरी लॉन्ग एंड अ फ्रूटफुल जर्नी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और हमारी जो लास्ट वीडियो है केमिस्ट्री का उसके ऊपर उससे ही कंटिन्यूड है। तो आज हम जानेंगे कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे शेल्स में किस तरह से एलोकेट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस कैसे बनाते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स था स्कूल में। सो इट्स गोना बी रियली फन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक। तो वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम्स की। किस चीज की? एलिमेंट्स की। तो एटम जैसे कि आपको पता है मैटर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स भी एटम से ही बने हैं फिर तो इसके लिए एलिमेंट्स में जितने भी एटम होते हैं वो एटम कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी रखते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा ट्रिक बताना चाहती हूँ। अगर आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो मैं आपको बताऊंगी कि शेल्स में कैसे एलोकेट करते हैं और कितने शेल्स होते हैं, क्या होता है। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो लास्ट शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम लोग, तो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे ही डिपेंड करता है कि वैलेंसी क्या होती है। तो ये बहुत ही इजी होता है, बस आपको समझने की देर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैलेंसी में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होते हैं? 4। के, एल, एम और एन। तो 4 शेल्स हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग शेल में कैसे डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, हमें कैसे पता होगा? तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो है 2n²। जब आप 2n² फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको उस शेल की कैपेसिटी मालूम पड़ जाती है, ठीक है, जितने वो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। सो देखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो n क्या, अभी ओके फॉर्मूला की हमने बात की है तो उसमें n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ शेल। मतलब अगर k है तो 1, l है तो 2, m है तो 3 और n है तो 4। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं जो कि है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एटॉमिक नंबर को जानें। एटॉमिक नंबर से ही आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि के शेल की कैपेसिटी क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। तो हमें फॉर्मूला पता है, हम यूज करेंगे। के का पोजीशन होता है फर्स्ट, वो फर्स्ट शेल है, तो 2n²। n की जगह आ गया 1, तो 2 इंटू 1²। अब 1² क्या होता है? 1 ही होता है। 2 इंटू 1 इज 2। मतलब किसी भी एलिमेंट में अगर हम उसको एलोकेट करना चाहेंगे, वैलेंसी ढूंढना चाहेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि के शेल हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है। 2 से कम कर सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 8 में से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल में एलोकेट कर देंगे। तो अब कितने बचे? 6 कितने, अभी हमें नहीं पता है कि जो एल शेल है उसकी कैपेसिटी क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि जो 6 है वो एल शेल में ही आ जाएंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूले से 2n²। अब यहाँ पे एल शेल की जो पोजीशन है वो सेकेंड नंबर की है, तो 2n² में जब n हो वहां पे 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2²। अब 2² क्या होता है? 4। तो 2 इंटू 4 हो गया 8। मतलब एल शेल की जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो है 8, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 6 बचे हैं क्योंकि 2 तो के शेल में आ गए और एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है वो 8 है, तो 6 बचे हैं। तो वो जो 6 है वो सारे के सारे एल शेल में एलोकेट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एल शेल में कितना बचेंगे? 8 उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, 6 हमने अभी डाला है ऑक्सीजन का। तो अब हो गए सारे इलेक्ट्रॉन्स एलोकेट हो गए ऑक्सीजन के, राइट। 2 हो गया, 6 हो गया, 2 + 6 8 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है
कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, किसके, उस एलिमेंट के। इस एलिमेंट का यानी कि ऑक्सीजन का जो लास्ट शेल है वो है एल शेल। एम और एन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो एल शेल उसका लास्ट शेल हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे 6 है, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल शेल में 6 है, या तो वो 0 के पास होगा या फिर वो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट शेल के पास होगा। इस शेल की होल्डिंग कैपेसिटी है 8 और 0 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 6 किसके पास है, 0 या 8? यस, द आंसर इज वेरी क्लियर, वो 8 के पास है। इसकी वैलेंसी होगी -2। अब आप सोच रहे होंगे -2 कैसे, ये तो 6 है। तो 8 जब वो 0 के पास होगा तो वो 0 + 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 6 तो 8 के पास है, तो वो हो जाएगा 8 - 6, ठीक है। हम 0 के पास वाले भी एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे, तो आप पहले ये समझ लीजिए, 8 - 6 हो जाएगा 2, राइट, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हमने माइनस किया है, ओके। तो इसकी जो वैलेंसी है वो है -2। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एज यूजुअल के शेल में 2 ही होंगे, वो जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द शेल है वो ऑल थ्रू आउट सारे जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए इक्वल रहेंगे। तो के में आ गए हमारे 2। अब कितने बचे, 15 बचे हैं। ओ गॉड, इसमें 15 बचे हैं, लेकिन एल शेल की कैपेसिटी तो 8 ही है, हमने कैलकुलेट कर लिया पिछली बार। अब हम क्या करेंगे, वो जो 8 है, जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एल शेल है 8, 15 में से 8 हम लोग उसमें एल शेल में एलोकेट कर देंगे। तो वो कैसे दिखेगा आप टेबल में देख सकते हो। अब 2 + 8 हो गया 10। अब कितने बचे, क्लोरीन के बचे हैं 7, लेकिन उसके पहले हमें एम शेल की कैपेसिटी भी ढूंढनी है। तो एम शेल की जो पोजिशनिंग है वो 3rd नंबर पे है। तो फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे 2 × 3², तो 3² इज 9, 2 × 9 इज 18। एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ओके, फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारे एम शेल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 8 है। यू गेट इट, ये एक एक्सेप्शन है बहुत बड़ा। फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एम शेल की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 21st जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 21st, उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स है सब में एम शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 है। तो ये एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखना है। तो अब हमारे पास बचे कितने हैं, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 + 8 10 हो गया। अब हमारे पास बचे हैं 17 में से 7 इलेक्ट्रॉन्स। वो सारे के सारे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे एम शेल में, ओके। तो अब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हम एलोकेट कर चुके हैं सारे शेल्स में, तो अब हमें वैलेंसी ढूंढनी है, राइट। तो वैलेंसी के लिए वापस हम लोग देखेंगे कि 0 के पास है या होल्डिंग कैपेसिटी के। ऑल्दो एम शेल की होल्डिंग कैपेसिटी 18 है, जैसा कि मैंने बताया एक्सेप्शन है फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। और अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि एम शेल की वैलेंसी क्या है, 8 है, क्योंकि क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर का है। तो जब 20 के लिए, तो फर्स्ट 20 के लिए तो एक्सेप्शन है, राइट, इसके लिए हम लोग ये एक्सेप्शन फॉलो करेंगे। तो अभी वैलेंसी क्या हो गया, 8 - 7 विच इज 1, लेकिन माइनस हुआ है इसलिए -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो हो गई है वो -1। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कार्बन। अब कार्बन में है 6 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। के शेल में एज यूजुअल 2 आ जाएंगे और एल शेल में आ जाएंगे बाकी के बचे 4। 4 + 2 हो गया 6, सारे इलेक्ट्रॉन्स एलोकेट हो गए हैं कार्बन के। तो अब हम वैलेंसी ढूंढेंगे, लेकिन 0 और 8 दोनों से ही 4 सेम डिस्टेंस पड़ता है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो बिना चार्ज के ही होगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी 4 ही होगी, क्योंकि 8 to 4 भी 4 होता है, 0 to 4 भी 4 होता है, ठीक है। तो वैलेंसी सिर्फ 4 रहेगी। ऑल्दो कार्बन काफी सारे वैलेंसी शो करता है, जो कि आपको फ्यूचर क्लासेस में जरूर मालूम पड़ेगा और होपफुली फ्यूचर वीडियोस में भी मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि जो मेन वैलेंसी है कार्बन की वो सिर्फ 4 है, विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। लास्ट एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे, वो है आर्गन।
ना आर्गन की एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है, वो है कि आर्गन एक नोबल गैस है। तो व्हेन यू हियर द टर्म नोबल गैस, आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई भी तरीके का कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, कोई भी जोड़ फॉर्म नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसकी वैलेंसी के बाद मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है, आपको इस नाम से क्या याद रखना है। तो एज यूजुअल के में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स अलॉट, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एल में, और बाकी के जो 8 बचे हैं वो हो जाएंगे एम में। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर ये तो एम शेल तो फुल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए तो एक्सेप्शन है। तो अब तो एम शेल फुल हो गया है, तो अब कैसे करेंगे हम लोग? यही मैं आपको बताना चाहती थी कि नोबल गैस के साथ आपका क्या एक आइडिया आपके साथ रहना चाहिए कि आप नोबल गैस सुने तो वो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। तो वो क्या है, नोबल गैस क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं और उनके सारे शेल्स फुल होते हैं, उसकी वैलेंसी 0 होती है। अभी 8 तो 8 के ही पास है, 0 के पास तो बोल नहीं सकते, तो 8 के पास है, 8 - 8 0 हो जाता है, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। अब 0 में आप पॉजिटिव लगाओ या नेगेटिव चार्ज लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए हमने चार्ज नहीं लगाया है, 0 इज 0। तो यही बात आपको हर नोबल गैस के लिए याद रखनी है कि नोबल गैस की वैलेंसी हमेशा 0 रहेगी। ये एक ट्रिक भी होता है, जैसे कि आर्गन 18 है, 19 पोटेशियम है, ओके। तो अभी आर्गन का 0 हो गया तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा आसपास के नोबल गैसेस से। और जो क्लोरीन है वो 17 है, आर्गन है वो 18 है, तो इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो जाएगी। यूजुअली वैलेंसीज -4 से +4 के बीच में रहती है, पर 4 सब जगह से इक्वल होता है, इसलिए 4 में हम साइन नहीं डालते हैं, तो बेसिकली -3 to +3, 0 इंक्लूडेड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एज यूजुअल, यू नो द ड्रिल। ओके, बाय।